हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है बहुत शानदार तरीके से, बहुत एकदम एक तरफा, एज सिंपल एज दैट, प्रतीक सर के स्टाइल में। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और आपको पता है, रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, ई बुक्स, ई नोट्स, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है शानदार तरीके से, एक तरफा तरीके से। कोई कुछ कहेगा क्या? कुछ नहीं कहेगा। चलिए, ओके, बिंदास। तो सर आज कहां पहुंच गए? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में फिजिकल प्रॉपर्टीज। यस यस, प्रिपरेशन हो गई थी समाप्त। आज बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी पे। किस पे बात करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी पे। मजा आएगा, शानदार है। बस आपको पढ़ना है, मेरे साथ आपको पढ़ना है। चलिए आगे देखिए। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल स्टेट पे। सर ये लोग दिखते कैसे? सर ये लोग दिखते कहते हैं फिजिकली, ये लोग दिखते कैसे? जैसे आपसे मैं बोलूं, आप सभी सुंदर दिख रहे हो, ये कहना चाह रहा हूं। आप सब सुंदर दिख रहे हो, बढ़िया दिख रहे हो, नहाए धोए दिख रहे हो, इस तरीके से। सर वैसा नहीं। फिजिकल स्टेट मतलब कौन सी स्टेट में पाया जाता है? क्या ये सॉलिड होंगे? क्या ये लिक्विड होंगे? क्या ये गैस होंगे? इस तरीके से आपसे चीजों को पूछा जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, बस इनका एक ही मेंबर होता है जो गैस फॉर्म में मिलता है, जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल्डिहाइड। और जिसको मिथेनॉल के नाम से जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है SCHO। ये दिख रहा है? इसको अपन कहते हैं मिथेनॉल। क्या कहते हैं इसको सर? मिथेनॉल कहते हैं इसको। अपन क्या कहते हैं? मिथेनॉल। ये क्या कहते हैं सर? मिथेनॉल कहते हैं। इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वो एक तरीके से गैस का काम करता है। किसका काम करता है? गैस का काम करता है। कौन? फॉर्मल्डिहाइड, जिसको अपन मिथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिथेनॉल नहीं, मिथेनल। मैं बार बार, पता है ये अल और ऑल में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बोलने में बार बार, लेकिन इसको अपन कहते हैं मिथेनल। फर्स्ट मेंबर है सर। क्या है अपना? फर्स्ट मेंबर। ये देखो, ठीक है सर, ठीक है। फर्स्ट मेंबर मान लिया गैस होता है। सेकंड क्या? सेकंड बोले तो इथेनल। कौन सर? इथेनल। ये आपके जो हैं लिक्विड्स में पाए जाएंगे। किस में पाया जाएगा? लिक्विड्स में। इथेनल हो गया, प्रोपेनल हो गया, ब्यूटेनल हो गया, जो भी लोअर एल्डिहाइड्स हैं जिनमें कम कार्बन होंगे, वो सब वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। क्या होते हैं सर? वॉलेटाइल लिक्विड्स। वॉलेटाइल का मतलब सर, वॉलेटाइल का मतलब जो उड़ जाए। ठीक है, जो उड़ जाए। ठीक है, जो क्या हो जाए? उड़ जाए, उसको अपन कहते हैं वॉलेटाइल। और सर कीटोन्स भी आपके वॉलेटाइल होते हैं, जैसे कि इथेनल एंड द अदर लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड्स। कलरलेस होते हैं और वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट वाला है। सॉरी। अच्छा, जैसे मैंने आपको एक दो एग्जांपल दिए, जैसे इथेनॉल हो गया, फिर आपका प्रोपेनल हो गया, फिर आपका प्रोपेन 2 हो गया। ये जो हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, एक, ये दो, ये तीन, ये जो चीजें दिख रही हैं आपको, ये चीजें क्या होती है? एक तरीके से आपके ये आते हैं लोअर एल्डिहाइड्स में और ये कीटोन्स में। यही सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और कौन से लिक्विड सर? वॉलेटाइल लिक्विड्स। एक बार सब लोग लिखेंगे, कौन सा लिक्विड? वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब सर जो समय के साथ उड़ जाए। ठीक है, जो समय के साथ उड़ जाए उसको अपन कहते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। क्या कहते हैं सर? वॉलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है सर, ये तो आपने लोअर एल्डिहाइड की बात कर ली और कीटोन्स की बात कर ली। मैंने कहा लेकिन हायर वाले जो होंगे, बड़े बड़े 8-8 कार्बन, 7-7 कार्बन, 10-10 कार्बन, 12-12 कार्बन जिनके पास हैं सर, वो हायर सॉलिड्स होते हैं। सॉरी, सॉलिड्स स्टेट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? सॉलिड्स में। किस में पाए जाते हैं? सॉलिड्स में। तो जो हायर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो किस स्टेट में पाए जाएंगे सर? हायर एल्डिहाइड्स
एंड कीटोन्स, हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं सर? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। हमने कहा अच्छी बात है, जब सॉलिड स्टेट में पाए जा रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत की बात है? तो बस यहां पर आपको याद रखना है कि फर्स्ट मेंबर, कौन सा मेंबर? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड इज गैस, बाकी लोअर एल्डिहाइड, लोअर कीटोन्स लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड्स, कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड्स, और हायर एल्डिहाइड और हायर कीटोन्स आर सॉलिड। ये लॉजिक हमारा पहले से चला आ रहा है। सबसे छोटे वाले गैस, उससे ऊपर वाले लिक्विड, सबसे ऊपर वाले सॉलिड, क्योंकि भैया जैसे जैसे चेन बढ़ती है वेंडर वॉल फोर्सेस बढ़ते जाते हैं, और वेंडर वॉल फोर्सेस बढ़ते जाते हैं तो सिंपल सी बात है उनकी स्टेट चेंज होती है और वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉलिड में। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं, ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सॉलिड, हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉलिड, कोई दिक्कत? हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉलिड। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। द लोअर एल्डिहाइड हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर। भैया जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं उनकी जो ऑर्डर होती है वो शार्प पंजेंट ऑर्डर देखने को मिलती है। सर ये है चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फिजिकल स्टेट। किसके सर? फिजिकल स्टेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी, एक बार ऐसे में स्क्रीनशॉट लेंगे, लो जल्दी 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 जल्दी, लिखना है लिखना है लिखना है। भैया एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है कि सेशन को लाइक ना करें, सेशन को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। चलो चलो सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो अगला वाला, जल्दी 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 आप समझिए। सर मैंने भी यही बोला, एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इंक्रीजेस, जैसे उनका साइज बढ़ता है तो उनकी ऑर्डर हटती जाती है, पंजेंट स्मेल हटती जाती है, द ऑर्डर बिकम्स लेस पंजेंट। अब वो जो बेकार सी आ रही थी ना स्मेल, वो खत्म होती जाएगी और मोर फ्रेग्नेंट, बहुत सुंदर स्मेल आने लगेगी, बहुत सुंदर ऑर्डर आने लगेगी। फिर आप बोलोगे आहा मूड अच्छा हो गया। पहले जो आ रही थी पंजेंट तरीके से, जैसे जैसे एल्डिहाइड ऊपर आ रहा है, मतलब बड़ा होता जा रहा है, उसकी स्मेल, उसकी ऑर्डर पंजेंट कम होती जा रही है और अब फ्रेग्रेंस आती जा रही है। ऐसी वाली हो गई, मजा आ गया, वही वाली वही वाली वही वाली। अब देखिए भैया इनको परफ्यूम्स तक में करा जाता है ब्लेंड, आप जो परफ्यूम्स बनते हैं उनमें तक इनका यूज किया जाता है बहुत तरीके से। देखिए मेनी नेचुरल अकरिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कई सारे नेचुरल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर यूज इन द ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स, परफ्यूम्स में यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स में भी उसका काम किया जाता है। तो याद रखना लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की जो स्मेल थी वो कैसी थी? पंजेंट थी। जैसे जैसे अपन हायर एल्डिहाइड और कीटोन पे गए तो पंजेंट स्मेल खत्म होती चली गई और फ्रेग्रेंस आ गई। क्या आ गई? फ्रेग्रेंस आ गई। जैसी फ्रेग्रेंस आती है ना, आपके चेहरे पे एक अलग ही खुशी हो जाती है, हाँ अच्छी जगह पे आ गए, बढ़िया जगह पे आ गए, शानदार जगह पे आ गए हैं। इसीलिए उनको परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स की जगह पे काम में लिया जाता है। जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, मजा आएगा, टेंशन ना लो टेंशन ना लो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक, जल्दी स्क्रीनशॉट। हाँ बॉइलिंग पॉइंट सर शानदार है भाई, ये लो पहले ही निप कम हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट्स अब पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर
than hydrocarbons and ethers of comparable molecular masses. Comparable molecular masses. हमने कहा ठीक है सर, ऐसा क्यों? सर क्योंकि अगर मैंने आपको जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, जैसे मैं आपको एल्डिहाइड की बात करूं तो एल्डिहाइड को ऐसे मत लिखो, एल्डिहाइड को ऐसे लिखो। सर क्या होता है आप जानते हो, इसके अंदर डायपोल होता है। क्या होता है? डायपोल। कैसे? सर अगर ये बॉन्ड ऊपर खींच लेगा तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, और मैं कहता हूं जब भी इनके ऊपर ये प्लस और माइनस का चार्ज आ जाता है, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, ये क्रिएट करता है दो पोल, दो पोल, जिसको अपन दो को इंग्लिश में कहेंगे डायपोल। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मतलब पोलैरिटी आ गई, इसमें डायपोल आ गया। तो ये एक एल्डिहाइड में, फिर एक दूसरे एल्डिहाइड में भी यही होगा, तीसरे एल्डिहाइड में भी यही होगा। तो सर इसके अंदर जो सबसे बढ़िया बॉन्ड बनता है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, वो आता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या आता है सर? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल का फोर्स यहां पर देखने को मिलता है, जो फोर्स अच्छा खासा होता है, क्योंकि सर पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अच्छा खासा इलेक्ट्रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जिसको अपन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। देखिए डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू वैन डर वाल फोर्सेस इन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर। ईथर और अपने हाइड्रोकार्बन्स में अपन को देखने को मिलता है वैन डर वाल फोर्सेस, और वैन डर वाल फोर्सेस के कंपैरिजन में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होता है। तो वैन डर वाल फोर्सेस के कंपैरिजन में, वैन डर वाल फोर्सेस के कंपैरिजन में अपना डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होता है। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आती। अगर फोर्स स्ट्रांग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात को और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से। पहले ये दो पॉइंट्स को लिखिए और इसको एक बार बना लीजिए बगल में। जल्दी जल्दी जल्दी, पहले दो पॉइंट्स को लिखिए और उसको बना लीजिए एक बार बगल में। जल्दी जल्दी जल्दी, फिर आगे बात करते हैं। चलो 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 चलो, अब क्या हुआ? अगर सर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इतना अच्छा होता है, तो अगर अपन इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, किसकी बात करें? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा एल्डिहाइड या फिर कीटोन, इनका बॉइलिंग पॉइंट आपको ज्यादा मिलेगा। फिर इसके कंपैरिजन में इसके बाद आता है ईथर, और ईथर के बाद आता है आपका हाइड्रोकार्बन। यह आपको देखने को मिलता है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूं, CH3CHO, CH3CH3 और CH3OCH3, इनको कंपैरिजन में लेके आओ आप इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में। किसमें सर? इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में तो सबसे कम हाइड्रोकार्बन का, इथेन का, फिर आपके ईथर का, मिथॉक्सी मीथेन, और सबसे ज्यादा आपके एल्डिहाइड का, क्योंकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इसमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इन दोनों में, जिनमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये मैंने जमा दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में मैंने इनको जमा दिया है। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। ठीक है, क्लियर? डन डना डन डन, पक्का? कोई दिक्कत हो तो बता दो मेरे को, वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखो आगे क्या बोला इनने, आगे और तगड़ी बात बोली है। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूं। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया? चल, लेकिन 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 अगर मैं कंपेयर करूं एल्डिहाइड और कीटोन और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, तो सर फिर यहां से बाजी ले जाता है कौन? एल्कोहल।
एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। रीजन भी यही है, रीजन भी यही है, रीजन भी यही है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू presence of hydrogen bond, due to presence of hydrogen bond, due to presence of hydrogen bond। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण आपके एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन एल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस। क्यों? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल। भैया ये वाला पेज पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, अरेंज करने को क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा, कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे कम है, नहीं तो आपको दिक्कतें बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती हैं, दिक्कतें बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे सबको, एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर एक और बताता हूं एग्जांपल के साथ, फिर एग्जांपल के साथ बताता हूं। जल्दी 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 जल्दी, फिर एग्जांपल के साथ। हुआ? ठीक है, देखो अगर जैसे मैंने आपको दे दिया, कोई आपसे बोले इथेनॉल ले लो और अल्कोहल ले लो, बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? आंख बंद करके भैया अल्कोहल के साइड मुंह खोल देना। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, भैया वो ज्यादा होता है। ये पहला, हाँ गलत साइन, गलत पेन से लिख दिया। और अगर कोई सेकंड पूछे, ये देखो कीटोन ले लिया और यहां पर ले लिया प्रोपेनल, तो कौन ज्यादा होता है? तो भी आंख बंद करके भैया इधर खोल देना, क्योंकि भैया इसी का ज्यादा होता है। तो ये बात याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो अगर आपसे कोई बोले और मैं एक आपको ऑर्डर दूं बॉइलिंग पॉइंट का, मैं आपको एक ऑर्डर दूं बॉइलिंग पॉइंट का, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अभी तक जितनी चीजें देखी अपन ने, अगर मैं ऑर्डर दूं आपको बॉइलिंग पॉइंट का, सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं, याद रखना, सबसे पहले एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन, फिर उसके बाद ईथर, फिर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ये चीज याद रखो सर, जिसको ये याद है उसका काम हो गया, जिसको ये याद है उसका काम हो गया, जिसको ये याद है उसका काम हो गया। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको ये याद है उसका काम हो गया, कोई नहीं रोक सकता उसको इस तरीके से। ये बहुत जरूरत की चीजें थी, बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें थी, ये जरूरी है। क्लियर है? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर एंड हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो 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 चलो, हो गया? डन डना डन 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 डना डन डन। उसका स्क्रीनशॉट लो पहले भैया, ये काम का है। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये बात याद रखना है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो नारन 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 नारन, ये लीजिए। अब एक बार पूरा हो जाए, क्योंकि सर वैसे ही मिटा देते जब बिटा ही रहे थे, तो मैंने कहा हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। डन डना डन 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 डना डन डन। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिए सर, सबसे शानदार, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सर तीन चीजें ही तो पूछता है फिजिकल में,
पहले तो फिजिकल स्टेट बता दो, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट बता दो और तीसरा सॉल्युबिलिटी बता दो। अपन ने पहला पढ़ लिया फिजिकल स्टेट, वो हो गया। दूसरा भी हो गया क्या, बॉइलिंग पॉइंट। अब तीसरा आपके सामने ये ललन टाप। चलिए भैया देखिए क्या बोलता है। अरे बहुत बढ़िया, सॉल्युबिलिटी की बात करें ना सर, जो छोटे एल्डिहाइड होंगे वो तो सॉल्युबल हो जाएंगे, छोटे एल्डिहाइड सॉल्युबल हो जाएंगे क्योंकि कार्बन की चेन कम है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी। और मैंने आपको पहले ही बताया कार्बन होता है हाइड्रोफोबिक, पानी से कहता है डर लग रहा है, डर लग रहा है, इसीलिए वो पानी में घुलता नहीं। देखिए लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अप टू 4 कार्बन एटम्स आर सॉल्युबल इन वाटर। देखा, इन ऑल प्रोपोर्शन, क्योंकि ये जब पानी में जाते हैं तो सर ये थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं पानी के साथ, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। हमने कहा अच्छी बात है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डिक्रीजेस रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द अल्काइल चेन। अब समझो सर, ये रीजन को समझना थोड़ा। मैं आपको देता हूं एक प्रोपेनल, वहीं मैं आपको देता हूं ये देखो, मैं कह रहा हूं इसमें चेन कितनी बड़ी है, ये 2 कार्बन की चेन है, वो तो एल्डिहाइड ग्रुप है, वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसमें चेन कितनी बड़ी है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है। सर ये ज्यादा हाइड्रोफोबिक है, मोर हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर्स हेटिंग। वाटर्स हेटिंग मतलब ये पानी से मिलना नहीं चाहती है, वाटर को हेट करती है, कहती है हमको नहीं चलना तुम्हारे साथ, हमको बात नहीं करना तुम्हारे साथ, तुम गंदे हो, तुम गंदे हो। तो इसीलिए ये वाला सॉल्युबल नहीं हो पाएगा और ये वाला सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी हाइड्रोफोबिक चेन कैसी है, कम है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये भी बना सकता है, लेकिन ये नहीं घुलेगा ना, और ये नहीं घुलेगा तो बात तो वही हो गई, सर डूब गया बाकी शरीर बाहर बैठा है, तो क्या सॉल्युबल कहलाओगे, नहीं कहलाओगे। अब आपसे कोई बोले तैरना है तो तैरने के लिए पूरा उतरोगे ना, ये थोड़ी मुंडी डाल ली अंदर और हाथ डाल के ऐसे से हिला रहे हो बस, ए भाई मैं तो तैर रहा हूं, बाकी पूरी बॉडी बाहर पड़ी है, वो तैरना नहीं कहलाएगा भाई। पूरा अंदर आओ, खेलेंगे तो पूरा खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। तो जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स वो सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि उनकी अल्काइल चेन भी छोटी है, घुल जाएगी। और सबसे पहली बात, वो हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बना लेंगे। ये कोशिश तो करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का, लेकिन ये अल्काइल चेन बोलेगी नहीं रे, नहीं अपन को नहीं रहना है, चलो यहां से। और जो बड़ा होता है नेतृत्व तो वो ही करता है। अब बड़े वाले की बात इसको माननी पड़ेगी, तो ये कहेगा ठीक है नहीं घुलते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये वापस आ जाएगा, और ये वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को नहीं मिलने वाली है। हमने कहा अच्छी बात है। चलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत शानदार बात है, कैसे समझ में नहीं आएगी, बढ़िया तरीके से। ठीक है चलो, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके डन। अब सर क्या होता है, आपने कह दिया लोअर मेंबर तो घुल जाते हैं, मतलब पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, मतलब पानी में, क्या नॉन पोलर में ही घुल जाते हैं? हाँ मैंने कहा थोड़ा बहुत नॉन पोलर में घुल जाते हैं, क्योंकि भैया इनके पास कार्बन चेन है ना, तो वो अपने रिश्तेदारी देखने लगता है। इसीलिए देखिए ध्यान से, ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल और क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। उनमें ही घुल जाते क्योंकि अल्काइल चेन घुल लेती है। अच्छा सर एक चीज बताओ, लोअर मेंबर कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, एक बार समझाओगे क्या? मैंने कहा बहुत प्यार से समझाएंगे, आप टेंशन क्यों लेते हो? देखो जरा, आप देखो तो, ये मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया, प्यार से देखना, बस प्यार से देखोगे फट से समझ में आएगा, नहीं तो फिर कोई नहीं। अब ये गया पानी के अंदर, पानी तो पानी है भाई, पानी तो ऐसे ही होगा ना, आप जानते ही हो। और पानी में आप जानते हो भैया ये बहुत तेज काम है पानी वालों का, इनके इलेक्ट्रॉन्स को छुड़ा के रखता है, इसीलिए ये पार्शियल नेगेटिव और भाई लोग पार्शियल पॉजिटिव। होता है कि नहीं होता है? फिर आप जानते हो ये इधर भी किस्सा ऐसा ही है, ये भी पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव, ये भाई थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आप देखिए सर कौन से बनाया है, हाँ अब ये नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में ये देखिए, ये दिख रहा है इस तरीके का बॉन्ड,
ये होता है अपना हाइड्रोजन बॉन्ड, दिख रहा है ये इसको अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जो अपने रास्ते का कांटा है। यही चीज अपन को थोड़ी सी देखनी है। यही होता है अपना हाइड्रोजन बॉन्ड, जो प्रॉब्लम देने का काम करता है, जो प्रॉब्लम देने का काम अपना करता है। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको संभाल लेंगे, देंगे खींच खींच के, ये पटापट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये पता कब होता है? जब लोअर एल्डिहाइड है आपके पास। ये देखिए, छोटा छोटा एल्डिहाइड था, छोटा छोटा लोअर एल्डिहाइड। अगर बड़ा होता ना तो अल्काइल चेन नहीं बोलती बॉन्ड बनाने को, अल्काइल चेन कहती मैं तो नहीं जाऊं, ठीक है, मैं तो नहीं जाऊं, आपको जो करना है वो कर लो। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर सॉल्युबिलिटी के ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बिल्कुल सर, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट, इस पे क्वेश्चन पक्का आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अगर भैया आप बढ़िया तरीके से समझ में आ गए हो तो एक बार लिख दो जरा, समझ में आ गए हो तो। पॉइंट्स अगर समझ में आ गए हो तो एक बार लिख दो, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो, तीनों चारों पॉइंट लिख दो, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आने वाली है। जल्दी जल्दी जल्दी, शानदार शानदार शानदार, मजेदार मजेदार मजेदार, बहुत ही बढ़िया। चलो करो 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 करो, कर लिया? कर लिया तो बता दीजिएगा, ठीक है। डन डना डन 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 डना डन डन। ये देखो, यही तो अभी बताया, यही देखो कितना बढ़िया तरीके से, यही मैंने अभी बताया। यही था क्या? नहीं था? हाँ सर यही तो था। देखो तो मान ही नहीं रहा ये तो। ये देखिए, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी एक एल्डिहाइड ग्रुप है। चलो अब वाटर दिखाता हूं। ये एक वाटर का ग्रुप है, देखो ना, OHH, ये वाटर का ग्रुप है। और ध्यान से देखो तो वाटर और एल्डिहाइड के बीच में ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, इन्हीं बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। इन्हीं बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और सर जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब डायरेक्टली लिख लो, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए अपन कहते हैं लोअर मेंबर्स ज्यादा बना पाते हैं। लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड या फिर एक आध कीटोन भी ले लो, इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनते हैं। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, इनकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। यह बात पता होनी चाहिए आपको, यह बात पता होनी चाहिए आपको। सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है इनकी, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, बिल्कुल भी नहीं। और अगर हो रही है तो फिर बता दो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द और कोई पीड़ा हो तो बता दो भाई। मेरे हिसाब से तो कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, ठीक है, क्लियर है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। आप समझो, सबसे ज्यादा अगर सॉल्युबिलिटी के मामले में आता है तो सर एल्कोहल आता है सबसे आगे, क्योंकि भयंकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। किसके साथ? पानी के साथ। कहता बात नहीं करूंगा, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन। उसके बाद सर एल्डिहाइड और कीटोन भी थोड़ा बहुत बना लेता है, एल्डिहाइड और कीटोन भी बना लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन होता है ना, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थोड़ी सी मदद कर देता है। तो लोअर मेंबर्स तो ये भी बना लेते हैं, सॉल्युबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर बेचारा हाइड्रोकार्बन, बेचारा, क्या बोलोगे? बेचारा, बेचारे को पीछे छोड़ दिया आप लोगों ने, बेचारे को आप लोगों ने क्या कर दिया? पीछे छोड़ दिया। हाइड्रोकार्बन्स में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इसीलिए ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर।
सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी किसकी? एल्कोहल की, फिर एल्डिहाइड कीटोन और फिर हाइड्रोकार्बन। क्यों? एल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 10%, सॉरी 100 क्या 110% अवेलेबल होगी, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में जब तक लोअर है तो होगी, नहीं तो नहीं होगी, और हाइड्रोकार्बन में तो होगी ही नहीं। देखो यही लिखा है, एल्कोहल में सबसे ज्यादा, फिर एल्डिहाइड कीटोन और हाइड्रोकार्बन में सबसे कम। अगर इधर बात करूं, solubility of aldehyde and ketones in water increases with increase in hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा solubility एल्डिहाइड और कीटोन की होगी। सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूं और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। solubility of lower aldehyde and ketone in water, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूं और कुछ भी नहीं। जल्दी 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 नोट डाउन हो जाए तो क्लियर जल्दी बता दो। नारन 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 नारन, शिवाजी ने देखा, राइट शिवाजी, वही 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 वही, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार, एक तरफा हो जाए तो बताइएगा। तो सर तीनों चीज करवा दी मैंने आपको, फिजिकल स्टेट वाला, सॉलिबिलिटी वाला, बॉइलिंग पॉइंट वाला। सर ये तीन ही पूछता है, और जिसमें बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों पे ट्रेंड आता है कि सर अरेंज करो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में, अरेंज करो सॉलिबिलिटी ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी में जमाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में जमाओ, ये सब आपसे पूछता है। ठीक है, चलो भैया इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका भैया, स्क्रीनशॉट हो जाए तो बता दीजिएगा। ले लिया? अब एक पीछे वाले का भी ले लो, ये वाला, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर, बिल्कुल शानदार। ये पूरा सॉलिबिलिटी का था जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर पीछे वाला लो, ये बॉइलिंग पॉइंट्स का था, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा भैया एल्कोहल के अंदर। क्यों? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा, फिर एल्डिहाइड कीटोन, फिर ईथर और फिर अपना हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फिर ये अपना सबसे आगे वाला कि भैया बहुत पंजेंट स्मेल आती है लोअर एल्डिहाइड कीटोन में, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेंगे बैड स्मेल जाएगी, फ्रेग्रेंस आ जाएगी, इसलिए परफ्यूम्स वगैरह में यूज करते हैं। बहुत शानदार। इधर देखिए, फॉर्मल्डिहाइड गैस है, उससे हायर वाले लिक्विड और उससे हायर वाले तो सॉलिड में पाए जाएंगे। तो ये था फिजिकल स्टेट, ये था बॉइलिंग पॉइंट और ये था सॉलिबिलिटी। यहां तक अपन ने आज देखा, ये थे अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का डन डना डन? एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, और अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आज मैंने आपको तीनों चीजें करवा दी है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, और जो कि जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर होगी, एक तरफा समझ में आया होगा। और अगर एक तरफा समझ में आया है तो भैया एक बार चमका जरूर लिखेंगे। क्या चमका जरूर लिखेंगे? क्या चमका लिखना है? फिजिकल स्टेट चमका, सॉलिबिलिटी चमका, और बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत जरूरी चमका, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप जानते हैं सर, अपन का इस बार टारगेट बड़ा है, अपन इधर का सोच रहे हैं, और इधर का सोचना है तो अपन को ये चाहिए। और आ सकता है सर, मैंने क्या बोला, जहां चाह होती है वहीं राह होती है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी मौका है, सारी चीजें अभी भी पढ़ना चालू करिए सर, हो सकता है। इधर आने के लिए बस यही तो लाना है, 100 आउट ऑफ 100 अपन लगवाएंगे ना फोटो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं भी इधर और आप भी इधर, क्या दिक्कत की बात है? बिल्कुल अगल बगल में। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स पूरा तैयार है, बस आपको तैयार होने की जरूरत है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, एक है इंग्लिश मीडियम और एक है हिंदी मीडियम। शानदार तरीके से आपको रोज देखने को मिलता है। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई 11-12 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके सामने रोज, लाइव लेक्चर्स, ई नोट्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ये सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, हर सब्जेक्ट अवेलेबल है, आप बस पढ़ो तो, आप बस देखो तो आपको मजा आएगा। हर स्ट्रीम भी अवेलेबल है, बस करते तो चलो सर। और भी कुछ है, ये तो सिर्फ मैंने बात करी सीबीएसई, स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेस है सर, सब कुछ है, आप बस चालू तो हो। साथ ही साथ हिंदी मीडियम में भी सीबीएसई है सर, अगर कोई हो तो उसको ले आओ, बोलना चल रहे पढ़ेंगे बहुत शान से, नंबर लाएंगे एकदम शान से। और इंपॉर्टेंट बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड्स, बिहार बोर्ड्स और एमपी बोर्ड्स को भी अपन कवर करते हैं।
सर कंसेप्ट वगैरह तो क्लियर हो जाते हैं, नोट्स वोट्स में दिक्कत आती, तो मैंने अभी कहा भैया आपके लिए ई नोट्स भी हैं, ई नोट्स, ई बुक्स, और सर इसकी लिंक कहां पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में। सर पक्का? मैंने कहा नीचे देखो और एक क्लिक करो और आ जाएगा। सर सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है 100% फ्री। पूरे यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है, कोई सिंगल चार्जेस नहीं लेता है आपसे। सारे लेक्चर्स को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं बढ़िया मजे से, मजेदार तरीके से, और मजा आ रहा है। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी इन सबको देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, एक तरफा तरीके से, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी। और अगर हो जाए तो बताइएगा, अपन देख लेंगे, ठीक है। बाकी अगर YouTube पे मजा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, देखिए वहां पे भी, यहां पर बस ऐड फ्री रहेगा, आपके डिस्ट्रैक्शन का थोड़ा टाइम कम होगा, इसीलिए मैंने बोला। नहीं तो अगर आप चाहें तो YouTube पे भी चलाइए बढ़िया बिंदास, ठीक है सर। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं ये शानदार और एक तड़कता भड़कता लेक्चर को। कल मिलेंगे सर केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कल नई चीज की पोल खुलने वाली है, तो कोई कहीं नहीं जाएगा। सेम टाइम सेम जगह, सेम टीचर सेम स्टूडेंट, और अगर कोई नई भी हो तो उनको भी ले आओ। कल मिलते हैं एक और शानदार लेक्चर के साथ। टाइम पता है ना आपको, बस मिलेंगे उसी टाइम पे बढ़िया से टॉपिक के साथ, और देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।